मैं अपने ट्रेलर को पिक करने के लिए आ रहा था यहाँ पे, और जो है ना ये कह रहे थे कि दूसरे डोर पे लगाओ तो हम उसको एम्प्टी कर देते हैं, मगर ये देखें इन्होंने ना हिट कर दिया। ये एक और भाई मुझे मिले हैं, ये भी ब्रैम्पटन से आए हुए हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहते हैं, बिल्कुल वहीं के ही हैं। तो भाई आप कहाँ पे इंडिया में कहाँ से हो आप? इंडिया, पंजाब से। पंजाब में मैंने कंफर्टेबल होना है ना, मैंने वो पहनना है, इसका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो मैं हूँ ना, मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, ठीक है ना। और मैंने कई एग्ज़ाम पास किए हैं ये लाइसेंस लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी तक जो है ना इन्होंने मेरा वो नहीं किया, रीसेट नहीं किया मेरा ट्रेलर, जो मेरा ओवरवेट था। और ना मैं अभी अंदर गया हूँ, सारी रात मैं इधर ही बैठा रहा हूँ। तो कहते हैं कि हम पेपर जो है ना वो हम आपको सुबह देंगे, ये वो फलान ढमका, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे आपको दे देंगे। मगर इस टाइम 10 बजे हैं, मैं अंदर गया हूँ तो कहते हैं अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, बड़ी देर ही हो गई है वेट करते करते। बहुत ही बकवास कंपनी थी ये, और जो है ना मतलब कि बहुत ही महंगा पड़ गया ये लोड जो था मुझे। देखिए मेरे 24 आवर्स के करीब जो है वो ज़ाया हो गए हैं, और मेरी ईद जो है वो भी अब ख़तरे में पड़ती जा रही है। तो वेट करते हैं इनके फ़ोन का, आधा घंटा और वेट करूँगा, उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगा, इनसे पूछूँगा भाई क्या चक्कर है, इतना टाइम क्यों लगा दिया है। रात को मैंने जो था ना, इन्होंने मुझे डोर दिया था, उस पर मैंने लगा दिया था अपना ट्रेलर, और ट्रक जो था ना मैं इधर ले आया था। मगर अब देखते हैं कि और कितनी देर लगाते हैं ये। तो वेट करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अपने कपड़े चेंज करते हैं और वेट करते हैं। इस टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्या टाइम हो गया है। 1 बज गया है और अभी तक इन्होंने काम नहीं किया। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं अपना ये लोड नहीं चाहिए, और जो है ना मेरा जो ट्रेलर है ना मुझे एम्प्टी वापस करो, मैं जा रहा हूँ बस, दैट्स इट। तो अंदर चलते हैं और इससे जाके बात करते हैं, इससे कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो अब मैं वेट नहीं कर सकता। तो अंदर चलते हैं। ये इनका ऑफिस है, बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े हैं। तो इसको जाके बस कह रहा है कि तुमने काम किया है कि नहीं मेरा। अगर वो कहेगी ना नहीं, तो उससे कह रहा है अनलोड कर दो मेरा ट्रेलर, तो मुझे नहीं चाहिए। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, ये इनका ऑफिस है, तो अंदर चलते हैं। अंदर बात करके आया हूँ, कहते हैं भाई अभी भी नहीं हो रहा ये ना। तो मैंने इसको कहा कि भाई इसको अनलोड कर दो ना, मैं ट्रेलर लेके जा रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है हम कर देते हैं। तो बड़ी बदतमीज़ लोग बैठे हुए हैं। कभी भी मैं आपको बताए तो मजदूरी में है ये कंपनी, इसका तो लोड ही ना आप पिक करो ना, बहुत ही बकवास कंपनी है ये। तो वेट करते हैं कि जब कब ये अनलोड करते हैं मेरा ट्रेलर। मैं अपने ट्रेलर को पिक करने के लिए आ रहा था यहाँ पे, और जो है ना ये कह रहे थे कि दूसरे डोर पे लगाओ तो हम उसको एम्प्टी कर देते हैं। मगर ये देखें इन्होंने ना हिट कर दिया मेरा ट्रेलर जो है ना इन्होंने हिट किया मेरा ये। सो चलते हैं, अभी पहले कंपनी को वीडियो भेजते हैं, फिर इनके पास जाते हैं। ट्रेलर जो है ना मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, और अब मैं अंदर जाऊँगा। वो पिक्चरें मैंने ले ली हैं, इससे कि मुझे जल्दी है कि ना मैं लोड जो है ना ये मेरा अनलोड कर रहा हूँ, मैं कहीं और से पिक करूँ और मैं वापस फटाफट घर जाऊँ। इसलिए कि ईद बीच में आ रही है, और मैंने जो है ना ईद की वजह से छुट्टियाँ ली हुई थी। तो इसमें ये तो नहीं ना कि मैं उसके लिए बाहर बैठ जाऊँ, ईद बाहर गुजारूँ। तो मैंने इसलिए क्या किया कि पहले मैंने डोर जो उन्होंने कहा था ना शिफ्ट, उसको भी मैंने बड़ी सुनाई है। मैंने कहा यार अपने ये इनका शंटर है, ये अपने शंटर को कह सकते हैं, ये जो बैक करके लगा रहे हैं ना अभी देखना जिन्होंने रखा हुआ है, कि तू भाई मूव कर दे। वो तो कह रहा है कि वो तुम्हारा ट्रेलर है, तुम खुद मूव करो। तो इनकी मैंने बड़ी अंदर मैं बहुत सुना के आया हूँ, लेकिन लोड तो मैंने उठाना नहीं था इनसे, तो बहुत सुना के आया हूँ। सारे रूट बैठे हुए हैं गंदे सारे, एक वो तो 2 शंटर है, वो भी आ रहा है, मगर सारी जो है ना बहुत ही बैड है।
मतलब कि एटीट्यूड वगैरह गंदे, पता नहीं काम इनका किस तरह चल रहा है। इनके रिव्यू भी इतने को गंदे हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। तो मगर कोई नहीं, अंदर जाते हैं, जाके इनको पिक्चर दिखाते हैं। ट्रक मैंने कहाँ पे खड़ा किया था, ये तो बेचारा रोज़ाना ही आ जाता है। इसका पता कल रात को गया, इसका कल रात तक लोड नहीं हुआ था। अपना ट्रक उधर खड़ा, ट्रक खड़ा करने की जगह नहीं है। अब शंकरा खड़ा करें, किधर खड़ा करें? तो मैं अंदर गया हूँ, मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे ना, मैंने उसको पिक्चर दिखाएंगे, हिट कर दिया है। कहता नहीं मेरे तो हिट ही नहीं हो सकता, ये तो तुम भाई इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने कहा मैं FBI को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन करो? मैंने कहा तुम्हारी प्रॉपर्टी में खड़ा। कहता है ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने कहा ऑफकोर्स तुम हो रिस्पॉन्सिबल ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये खड़ा हुआ है और इसको तुम्हारे शंटर मूव कर रहे हैं, तो इसको हिट हो गया है, तो तुम कह रहे हो कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कहता है पता कैसे चलेगा? इनके पास 600 कैमरे लगे हैं, आपको दिखाऊँ, हर जगह वो देखें, ऊपर कैमरे 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 कैमरे, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और ये इन्होंने बॉबटेल की जगह बनाई हुई है खड़ा करने की, और वो वहाँ पे पीछे जो है ना ट्रेलर डॉक पे लगे हुए हैं। तो जब रात को मैं ड्रॉप करके आया, तो मैंने इसको कहा कि भाई आप जो है ना अपना कैमरे ऑन करो, और जब मैंने ड्रॉप किया तो आप देख लो, वहाँ से बिल्कुल सही है। और अब मैं पिक किया तो वो टूटा हुआ सारा। तो कहता है कि भाई हमारे कोई कैमरा काम ही नहीं कर रहा। कहता है हमारा एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा। तो इनको ऑलरेडी पता है कि इन्होंने हिट कर दिया। इनके शंटर, ये देखो ये शंटर है इनके, वो भी ऐसे ही हैं बेकार से ना। तो इन्होंने हिट किया है, तो ना इनको ऑलरेडी पता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ना ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कैमरा काम ही नहीं कर रहा, और कहते हैं तुम इन्वेस्टिगेशन करो, ये तो हमें लग रहा है तुम कहीं बाहर लगा है ये वो। मैंने कहा यार क्या FBI को बुला के इन्वेस्टिगेशन करें? मैंने कहा बच्चा आप बेवकूफ़ बना रहे हो हमें। तो बड़ी मैं अंदर सुना के आया हूँ, मगर गंदी कंपनी है। और ये है कि भाई बच्चों सारे जो है ना तंग है, यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं सब बहुत टाइम लगा रहे हैं ये। तो कोई नहीं, मुझे रीलोड आ गया है, मैंने इंडियाना से पिक करना है, कल सुबह का है। तो बस कल की ईद ना हो तो फिर काम हो जाएगा। तो जैसे ही एम्प्टी करते हैं ट्रेलर तो लेके निकल जाएंगे। ये तो मानने वाले नहीं है। अब कंपनी ब्रोकर से बात करे तो करे, वो पे करें। तो देखते हैं अब कितनी देर लगती है। ये एक और भाई मुझे मिले हैं, ये भी ब्रैम्पटन से आए हुए हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहते हैं, बिल्कुल वहीं के ही हैं। तो भाई आप कहाँ पे, इंडिया में कहाँ से हो आप? इंडिया, पंजाब से। पंजाब कहाँ से? पंजाब से खन्ने से। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, पर मैं भी पंजाब से ही हूँ। अच्छा, चढ़ते पंजाब तो? लाहौर से। लाहौर से, हाँ। ये अच्छी बात है। और कैसे चल रहा है काम? बस काम अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतरीन चल रहा है। यहाँ पे कैसे फिर इस लोकेशन पे? ये पिकअप के लिए आया हुआ हूँ, तो मगर ये है कि काफ़ी इन्होंने तंग किया है, तो मैं अब अनलोड मतलब कि कहीं और से लोड पिक करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे को भी 5-6 घंटा हो गया, कल रात से आया हुआ हूँ। ये बोलते हैं सुबह लोड करेंगे, पर अभी 2 बज रहे हैं। ये आपको रात को 8 बजे से पहले नहीं करेंगे। हाँ सही बात है, ये इनका यही टाइम है। देखो क्या कहते हैं क्या नहीं। बिल्कुल बड़ी देखते फुद्दू हैं। लोकेशन है, बहुत बकवास है, सही है। मैं तो लास्ट टाइम आया हूँ, दोबारा नहीं आऊँगा। हाँ सही बात है। तो ट्रकिंग में कब से हो आप? ट्रकिंग हो गया 2 साल। 2 साल ही हुए, अभी नए बंदे हो आप फिर, है ना? तो चले सही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और नाम तो आपने बताया ही नहीं सर। नाम अमन। अमन है, ओके 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 अमन भाई। ट्रेलर जो है ना वो एम्प्टी हो गया है, और बस इसको निकालते हैं। ये इन्होंने लगाया होता है इसलिए कि ये ना गिरे ना नीचे। निकाल के फेंको, कितना बकवास सीन है ये, बहुत भारी है। और ये डर है कि मेरे पैर पे ना लग जाए। बात रख देते हैं इसको, और ट्रक पीछे करते हैं, अपना हुक करते हैं ट्रक। इन्होंने मेरे 24 आवर्स जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं। मैं कल का आया वो यहाँ पे, और 3 बजे का, इस टाइम 3:30 हो गए।
वायर्स लगाते हैं अपनी, और वायर्स का बताता हूँ। वायर्स जो होती हैं, या मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो ये मैं इस तरह पकड़ पकड़ कर रहा हूँ। जैसे सॉल्ट वगैरह लगा हुआ था, हाथ फट जाते हैं अगर आप इस तरह नहीं लगाओ। तो ये तो बहुत महंगा पड़ गया मुझे ट्रिप। ये देखें, ये वाली जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ पे लगेगी, और ये होती है सप्लाई लाइन, ठीक है। और ये जो रेड है ये ट्रेलर ब्रेक्स की होती है, प्रेशर एयर्स के लिए होती है, ये कई काम करती है ये, ठीक है। और ये जो बीच वाली है ना, ये सबसे मुश्किल से इसकी लग रही है, इससे कि अंदर इसके सॉल्ट गया हुआ है और ये बहुत मुश्किल से एडजस्ट होती है। और अब लग गया ना, इसको मैंने काफ़ी सही तो कर दिया था और लग ही गई, ऑलमोस्ट लग गई। बस अब अपना लैंडिंग गियर उठाते हैं, डोर बंद करते हैं और निकलते हैं। इस कंपनी के साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। किधर जाएगा ये? इधर जाएगा, इधर नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है ऊपर। ट्रेलर देखते हैं कि आगे करके के अंदर लोड बारे छोड़ दिए कि नहीं। ये ना मेरी लोड बारी इन्होंने अंदर रख ली हो। चलो भाई, लैंडिंग गियर भी इसका टाइट हुआ है काफ़ी। ट्रक को आगे करते हैं अब बनी है। पीछे से देखते हैं, कुछ पता नहीं है इनका कि इन्होंने लोड बारें रखी होंगी कि नहीं। शुक्र है भाई इन्होंने लोड बारें रख दी हैं, तो मुझे डर पता क्या था कि ये लोड बारें ना अंदर रख लें। और ये देखिए, कल मैंने सारी सफाई की थी इनकी कि ये तंग ना करे मुझे ना, कि गंदा है अंदर से, ये तो सारा मैंने साफ़ किया था कल। तो चलते हैं अब। एक गैस स्टेशन का मैंने एड्रेस डाला हुआ है, 600 किलोमीटर है वो, तो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे और सुबह फिर इंडियाना से लोड पिक करके घर जाएंगे। ऑलरेडी बहुत लोड लेट हो चुका हूँ। कल मैं पहुँच रहा हूँ घर, कल है थर्सडे, और मैंने थर्सडे की छुट्टी लेने की वजह से ना, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तीन छुट्टियाँ लेनी थी ईद की वजह से, कि ना ईद से एक दिन पहले की कुछ बात की। मगर यह है कि मैं कल की जो छुट्टी लेनी थी वो मेरी बीच में आ गई है, और 24 आवर्स मेरे ज़ाया हुए। अगर मैं कल यहाँ से लोड लेके निकल जाता तो आज शाम को मैं पहुँच जाता, और यही मेरा प्लान था। और जिसकी वजह से मैंने ये लोड उठाया था 3 डिलीवरियों वाला, तो इसने बड़ा ही तंग किया मुझे। तो कोई नहीं, अब एक्सपीरियंस किया, आइंदा देख के काम करना है। तो ये देखिए, ये इन्होंने ट्रक हिट किया, ये सारा किसी ने हिट किया, और देखे ना काफ़ी ज़ोर से हिट किया, कोई हल्का नहीं मारा। मगर ये है कि स्कर्ट ही डैमेज हुई है बस। ये ट्रक, ये देखे ना, ये किसी ने अंदर घुसाते हुए नज़र ही नहीं आया उसे, और उसने हिट कर दिया। ये अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लव के ना गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ, तो क्या करते हैं, यहाँ से अपनी कॉफ़ी भी पिक कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, दूध सोडा ले लेते हैं। रश यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है, मैं अपना कप ही कॉफ़ी का लेना भूल गया था। दूध सोडा ले लेते हैं, और दूध सोडा लेने के बाद ना कप के अंदर बर्फ़ ले लेंगे, और रास्ते में जिधर भी खुलेगा ना, तो रेस्ट ये वगैरह ये कहीं पे भी लगा के रोज़ा खोल लेंगे। इसकी वजह ये है कि इस गैस स्टेशन के बाद जो है ना, अगला गैस स्टेशन बहुत दूर है, और जब उसके बीच में रोज़ा खुल जाना, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इधर ही रुक जाते हैं और अपनी ना सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना रश लगा हुआ है। मे बी फ्यूल प्राइस लगी है 495, फिर भी इतना रश लगा हुआ है यार, मैं तो हैरान हूँ। फिर अंदर चलते हैं। अब अपनी कॉफ़ी भी लेते हैं यहाँ से। कॉफ़ी मुझे मेरी मिल गई है,
अब मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, ये बाद में ठंडी पी लेंगे। और जो है ना, ये एक दूध की मैंने छोटी बोतल ले ली है और एक ज़ीरो स्प्राइट, इससे छोटी ज़ीरो स्प्राइट नहीं मुझे मिल रही थी, ये सबसे छोटी थी। ये गर्मी मुझे काफ़ी लग रही है आज, तो मैंने कहा यार ये रोज़े के टाइम ये पियोने से मज़ा बड़ा आता है। नैपकिन्स लेते हैं और जो है ना, नैपकिन इधर रखो। मुझे पता है क्या चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। खैर मुझे चाहिए ये वाला कप, एक्स्ट्रा लार्ज है, इसमें आइस काफ़ी ज़्यादा भर लेते हैं। और एक्स्ट्रा लार्ज का ये है कैप, कैप बंद करते हैं। स्ट्रॉ ले लेते हैं। इसके जो है ना, ये मेरे से कप के पैसे चार्ज करेंगे, तो चलते हैं। और इस कप के भी इसे कि एम्प्टी है, इसमें सिर्फ मैंने बर्फ़ ही भरी है, तो ये सारा सामान अपना उठाते हैं और चलते हैं बस। या ये स्ट्रॉ तो जेब में डाल लो, उसका सामान वहाँ से बैग लेंगे, बैग में वो डालेगी। ये लो, कैमरा भी पकड़ना है मैंने और ये 2 चीज़ें भी पकड़नी है। चलते हैं, बिल पे करते हैं, देखते हैं कितना बिल बनता है। यहाँ पे रखते हैं। हेलो, आइस या No, it's still saying invalid minus so using more facts. You have rewards? क्रेडिट कार्ड। 626. Bag receipt? I can help. आई नीड बैक वन ओनली, नो रिसीट। Guys there that'll get you stuff. Make sure it reads up 319, so if it's not, I don't want it. थैंक यू सर। Yeah. How cool. यू एज वेल, बाय। Go ask about it. $6.5 ले लिए उन्होंने। वेलकम। मेरा खड़ा है अभी उधर ही, बस अगर पीछे मेरे कोई ना हुआ मैं रिवर्स कर लूँगा इसको। आगे से वाला चला गया, मेरे आगे वाला चला ही गया, आगे जाके खड़ा हो गया, पर मैं रिवर्स कर लेता हूँ इसको, मैंने निकलना ही है। तो निकलते हैं, फटाफट निकलते हैं बस। रोज़ा खुलने का टाइम हो गया मेरे, और जो है ना मैंने पानी से खोल लिया और ये मेरा इशारा खुल गया। तो बस अब ये मेरे ना पहले नेविगेशन में आ नहीं रहा था, लव का गैस स्टेशन है, मगर रास्ते में मुझे मिल गया। तो यहाँ पे जाके जो है ना अपना रोज़ा आराम से खोल लेते हैं। मैंने अभी वहाँ से चीज़ें ले ली, मुझे पता होता ना तो मैं यहीं से लेता फिर, मगर सम टाइम ऐसे होता है कि वो आता नहीं है। फ्यूल देखिए यहाँ पे कितना महंगा लगा हुआ है, $5.44 का। ट्रकों की एड्रेस वहाँ से आगे से है। अभी ड्राइव तो मेरे पास काफ़ी पड़ी है, 428 किलोमीटर पड़े हैं। इससे पहले कहीं पे रफ पे रोकूँगा, पूरी ड्राइव करूँगा कि कल जो है ना ड्राइव की मुझे वो ना पड़े, टेंशन ना हो मुझे ड्राइव की। और यहाँ पे देखते हैं पार्किंग में क्या लगाना है, बस थोड़ी देर ही 5-10 मिनट ही लगाने हैं सिर्फ, सारा सामान अंदर ही पड़ा है, अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगा लेते हैं। सारे वो खाली हैं, कूड़ा भी मैंने फेंकना है, तो यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगा के ना रोज़ा खोल लेते हैं, और उसके बाद जो है ना मेरे पास कूड़ा भी काफ़ी इकट्ठा हुआ है, गार्बेज, वो भी फेंकेंगे फिर। अपना सामान निकालते हैं, और इफ्तारी के लिए ये मैंने बर्फ़ का वो रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से थोड़ी बर्फ़ मुझे फेंकनी पड़ेगी, मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी बर्फ़ के ना, मेल्ट होगी ना तो वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले यही फेंकते हैं, दूध सोडा मिलाते हैं सबसे पहले।
यहाँ से फेंक देते हैं नीचे बर्फ़। ज़्यादा ना चली जाए बर्फ़, फिर प्रॉब्लम होगी। इसको ये ट्रे खोलते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं और बनाओ। दूध की बोतल पड़ी है, उसके बाद ये बना के ना मैं पूरे ही वो कर लूँगा। ये बोतल बड़ी मुश्किल से खुलती है, जगह ही नहीं बनाई हुई इन्होंने बोतल खोलने की। कितने पैक किया हुआ है इन्होंने। और इसमें डालो, वो सच पहले कोक डालनी थी मैंने, ये डाल दिया, चलो कोई नहीं। गर्मी हुई हुई है, कल जो था इतनी शदीद ठंड थी और आज उतनी ही शदीद गर्मी है। इसको रख लेते हैं, दोबारा दिल किया तो दोबारा बना के पी लेंगे। ऐसे पियो भी तो फिलहाल, स्ट्रॉ लो। और जो खाना पीना है ना वो वहीं पे जाके करेंगे। अभी खजूर वगैरह और ये इससे रोज़ा खोल लेते हैं। वो भी गिरने लगा था, सब कुछ बर्बाद हो जाना था। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करके लगाओ, इससे कि गिर गया ना ये तो बहुत काम ख़राब होगा। इसको बंद करते हैं। अब मेरे पास खाने पीने को भी सिर्फ स्टेक्स हैं या स्ट्रॉबेरी है, बाकी मैंने रात को उठ के ना सैरी के टाइम पे खा ली थी चीज़ें। तो स्ट्रॉबेरियों से अपना रोज़ा खोलते हैं। स्ट्रॉबेरियाँ भी सिर्फ 4 रह गई हैं। इसको बंद करते हैं। और जो है ना अपनी इफ्तारी करते हैं। और इफ्तारी में पता है क्या है, मेरे पास जो है ना चिकन स्टेक्स हैं और गर्म मैं कर सकता हूँ अंदर जाके, मगर मैं ऐसे खा लूँगा ये चिकन स्टेक जो है ना ठंडे। आखिर के जो रोज़े होते हैं ना वो तो इतने मुश्किल हो जाते हैं। बस एक कल का आखिरी रोज़ा रह गया तो खैर खाइए से सारे रोज़े गुजर गए। कॉफ़ी वगैरह तो मैंने लेनी नहीं है, इससे कि ऑलरेडी मैंने ले ली थी। अंदर से आके इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। अपनी इफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर ड्राइव शुरू करते हैं। कॉफ़ी जो है ना मैं फ़्रेश लेने लगा हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये किसी ने फुली भर दी है बर्फ़ से। सिंक जो है, मैं तो हैरान हूँ इतनी बर्फ़ उससे निकाली कैसे है भरने के लिए। तो चलो कोई नहीं, हमारी तो कॉफ़ी ये बन गई बस। बंद करते हैं इसको और निकलते हैं बस। थोड़ा सा नैपकिन लो इसलिए कि बहुत ही गर्म है कप। निकलते हैं, पर इतना ही रोज़ा खोलना था। अब जहाँ पे आगे रुकेंगे ना रात को स्लीप के लिए, तो वहाँ पे जो है ना खाना खाएंगे अपना। और आपको मज़े की बात बताऊँ, इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इनको सख्ती से बोला हुआ होता है कि ना जैसे ही कस्टमर अंदर आता है ना तो ये बोलते हैं वेलकम लव्स। तो इनको स्पेशली कहा होता है, अगर नहीं बोलेंगे ना ये फायर कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सामने ट्रक खड़ा है, थोड़ा बहुत जो मैंने खाना था वो खा लिया है और बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं। इस ट्रिप ने मुझे इतना थका दिया है ना कि मेरी तबीयत साफ़ हो गई है।
और अभी भी कुछ पता नहीं है कि मैंने सुबह कितना तंग हो जाऊँ, मैंने लोड उठाना है सुबह। कल आखिरी दिन है, अगर मुझे कल हेरा फेरी ज़रा सी भी हुई ना तो मेरी ईद निकल जाएगी। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर ड्राइव शुरू करते हैं। मैंने जो है ना जो दूध सोडा था वो सारे ही बना लिए दोबारा। और ये देखिए पूरा कप मैंने इधर रख लिया, रास्ते में पीता जाऊंगा मैं। जो बिन था वो भी मैंने फेंक दिया है, और एक मेरे पास और लिफाफा पड़ा हुआ था वो मैं इसके उसमें लगा लूँगा। और एक ये मैंने जो है ना चिकन स्टेक लेके रख लिया अपना, कि रास्ते में मुझे भूख लगेगी ना तो ये मैं खा लूँगा, बस और कुछ भी नहीं। और जो गैस स्टेशन है ना वो 400 किलोमीटर के बाद आ रहा है, तो वहीं पे जाके अब रोकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपने। मेरा जो लव का गैस स्टेशन है ना वो आ गया है, ठीक है। लव है किधर, लेफ़्ट के राइट? ये लेफ़्ट है, ओके इधर है। और उधर भी था मगर वो टीए था, उधर नहीं जाना मैंने इधर जाना। इसका सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल बंद है, ठीक है। और वो आ गया, सामने नज़र आ गया। पहले मैं समझा था उधर है, मैं उधर गलत मलती जाने लगा था। शुक्र है बचत हो गई है। तो बस यहाँ पे ना मुझे हर सूरत पार्किंग मिलनी चाहिए, इससे कि पार्किंग जो है ना यहाँ पे मिलेगी तो फिर ही सुकून होगा। इससे कि मुझे आज चौथा दिन है और मैंने शावर ही नहीं लिया। मुझे एक जगह मैं लव का गैस स्टेशन देखने को तरस गया हूँ। रात को मैं एक दफ़ा भी गैस स्टेशन पे नहीं सोया, इशारा खुल गया। तो आज अगर मिल जाएगा ना तो आराम से सुबह मैं जो है ना शावर लेके जाऊँगा और सारी थकावट मेरी उतर जाएगी। इससे कि मुझे शावर काफ़ी ज़्यादा लेने की आदत है, पर मैं ये है कि मैं गुजारा भी कर लेता हूँ। इससे कि ना मैं जो है वो हर जैसे भी हालात होते हैं ना मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ। इशारा बंद हो गया, निकलो भाई, रुक भाई, रुक भाई, रुक भाई, रुक, तेरा इशारा बंद है भाई। ये आ गया है लव का गैस स्टेशन। उम्मीद तो मुझे लग रही है जैसे कि मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, शक पड़ रहा है मुझे कि मैं आज सुकून से सो सकता हूँ। मैं तो भाई रात को ले लूँगा शावर, अभी जाके ले लूँगा, और फिर सुबह लेना होगा सुबह दोबारा ले लूँगा। मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। सामने भी पार्किंग है वैसे, और वो मगर पेड पार्किंग है, वहाँ पे मैंने आगे भी एक दफ़ा खड़ा किया था। और ये तो ट्रक बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर पार्किंग नहीं है। ये क्या यार, यहाँ पे भी आज तो सामने भी फुल है पार्किंग। इसका मतलब है कि अंदर तो मुझे पार्किंग नहीं मिलने वाली, पक्की बात है। अंदर मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, उस प्लॉट में मुझे जाना पड़ेगा पार्किंग के लिए, जो राइट साइड पे मेरे प्लॉट है। बंदे ने यार ट्रक कितना कमाल रखा हुआ था, इतनी रोशनी की हुई थी उसने, उफ कमाल ट्रक उसने बनाया, लाइटें डूटे लगा दी। इंशाल्लाह जब अपना ट्रक लेंगे ना उसको भी एंड सेट करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। चल भाई निकलना भी है। पार्किंग अंदर भाई नज़र कोई नहीं आ रही मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। ये एग्जिट है, यहाँ से घुस गए ना तो फिर तबीयत साफ़ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैं इस ट्रक के पीछे लगा सकता हूँ, ठीक है ना, और पीछे सामने वाला रोड बंद है, मैं उधर पीछे भी लगा सकता हूँ। नो पार्किंग लिख दी है उन्होंने वहाँ पे। हाँ वहाँ पे लगाना मुश्किल हो जाएगा, इससे कि वहाँ पे नो पार्किंग लिखी हुई है। नो पार्किंग एनी टाइम लिखा हुआ है, नो पार्किंग। इधर किधर तुक्का लग जाए ना मेरा। ये पंप भी तो छोटा है ना, यहाँ पे 100 की है कैपेसिटी, किधर 100 120 25 की होती है ना, तो उधर बंदा अड़ा के सो जाता है। मगर इधर जो है ना ये नहीं है चक्कर, कोई तुक्का लग जाए तो लग जाए, बस दैट्स इट, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। दिल तो मैं कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे पत्थर लगे हुए ना बड़े बड़े, ये हटा के देखो कितनी पार्किंग है तो उन्होंने ब्लॉक कर दी है बदतमीज़ों ने। क्या यार, वो ट्रक वाले को क्या हुआ है?
आगे से कोई ट्रक आ रहा होगा जिसकी वजह से वो रुक गया। चलो भाई निकलो। चलो वो निकल ही नहीं रहा, वो रुक गया वहाँ पे। या तो कोई ट्रक निकल रहा होगा ना, तो वो कह रहा होगा निकल जाए तो मैं निकलूँ। पूरा ऊपर चाड़ के मोड़ो, वो हिट कर देगा। जिस तरह वो निकल रहा है ना, उसके हालात मुझे सही नहीं लग रहे, हिट करने वाले हालात लग रहे हैं। इधर भी पार्किंग है पर ब्लॉक की भी है। इस बंदे ने तो बड़ा ट्रक घुसाया अंदर पार्किंग में। यार वो उसने गलती ट्रक ही अपना बेवकूफ़ ने गलत मोड़ लिया। अच्छा सामने एक ट्रक लगा रहा है, उसको जगह मिल गई है। वो देखें वो ट्रक लगा रहा है एक बंदा। खुशकिस्मत है भाई, वो खुशकिस्मत है, उसको ट्रक की जगह मिल गई है पार्किंग की। अब मुझे भी किधर ऐसी तुक्का लग जाए ना, मेरा मज़ा आ जाए। नहीं तो धक्को धक्की होना पड़ेगा कहीं बाहर। मिल जाती, मगर बॉबटेल खड़ा है यहाँ पे। तो बॉबटेल वाले जो होते हैं ना, खाली ट्रक वाले, वो उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। देखते हैं शायद कोई बंदा। ये भी बॉबटेल खड़ा हुआ है यार, क्या ये लोग पता है इनके अपने ट्रक होते हैं ना, तो लफ पे पार्किंग के कोई ये पैसे नहीं लेते। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, लोग अपने ट्रक खड़े करके निकल जाते हैं। कोई देखे पार्किंग नज़र आ रही है, जवाब है नहीं। ओफ लाइनें कितनी लगी है, मैं ट्रक निकालने में मेरे लिए तो मुसीबत पड़ जाएगा यहाँ से। लो ये किधर पार्किंग थी वो भी इन्होंने बंद कर दी है। क्या किया जाए। इधर मैं खड़ा करूँ ट्रक अपना, इधर खड़ा हो सकता है। मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। मैं इधर ट्रक खड़ा करता हूँ अपना। मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ी सी ना कुछ जगह मिली है कि अपना मैनेज करके ना ट्रक खड़ा कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, कोई कहेगा ना हटाओ तो हटा लेंगे फिर। अभी तो भाई फॉर द टाइम बीइंग तो खड़ा करो। मुझे आपको मैं बताता हूँ जगह, थोड़ी सी जगह ब्लॉक होगी इनकी, कर देंगे, कुछ नहीं होता। ये बंदे बड़े शरीफ होते हैं, ये तंग नहीं करते ज़्यादातर लव वाले जो हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जो मैंने सोची है ना जगह। आई थिंक कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है वो। लग जाए वहाँ पे जगह, ब्लॉक ना किसी की हो ना। 2-3 दफ़ा रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद मैं लगा दूँगा उसको। मैं आपको जगह दिखाता हूँ। पीछे कोई ट्रक तो नहीं ना मेरे, तो घुसा भी लेते हैं बड़ी जल्दी लोग ट्रक अपना। देखो किसी की कोई जगह ब्लॉक नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं घुसाना कहाँ पे है। नो पार्किंग लिखा हुआ है, मगर मैं जो है ना इधर ही लगा दूँगा। नो पार्किंग में लगा देना मैंने कोई इनका लिहाज नहीं करना। मैं थोड़ा सा ना यूँ कर के लगा देता हूँ कि ये शायद सुबह तक मैंने 8 घंटे मैंने स्लीप लेनी है बस, दैट्स इट। उसके बाद मैंने चला देना, इससे कि मेरे पास कुछ आवर्स आ जाएंगे 8 घंटे के बाद, और वो मैं आधे आवर यूटिलाइज़ करूँगा। फिर मैं पिक करने जाऊँगा तो वहाँ पे 2 घंटे की डाल के। ये क्या बदतमीज़ी है इसकी ना। ब्रेकों का भी मुझे समझ नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है ना, वो जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे। इससे कि मैंने ट्रक पहली दफ़ा चलाया है, इस मॉडल का ट्रक, तो इसमें ना ब्रेकें जो है ना, जो वो आई हुई है इलेक्ट्रिक। ये देखिए मैंने अपना सीधा कर दिया और जगह कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रही। अब ये मुझे सुबह तंग ना करें, ये ना कहें कि भाई हटाओ, इधर करो उधर करो। ये मैंने हटाना हटूना इधर उधर नहीं करना ट्रक, और थोड़ा इधर करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे आके कहेंगे कि हटाओ, ठीक है। और जब तक सुबह होनी है ना 8 घंटे मैंने वैसे ही हटा देना अपना ट्रक। ये इन्होंने नो पार्किंग लगा दी है, नहीं तो मैंने पता क्या था, उधर मैंने खड़ा कर देना था अपना ट्रक। उधर खड़ा करूं सीधा कि नहीं, वहाँ पे भी खड़ा हो सकता है मेरा ट्रक। जगह है वहाँ पे खड़ा करते हैं। यहाँ से तो बेहतर वही है, यहाँ से जगह बनी हुई है, निकल जाओ। ये अपनी महारत है यहाँ पे जगह ढूंढना। ये कह भी देंगे ना नो पार्किंग, तो मैं कह दूँगा नो पार्किंग तो नो पार्किंग। यहाँ पे खड़ा करते हैं अपना ट्रक, इसके साथ कंटेनर की खड़ा कर देते हैं भाई।
बेहतरीन जगह है। ये जगह रखो यहाँ पे। यहाँ पे खड़ा कर देते हैं बस। ब्रेकें खींचो। मैंने देखे अपना ट्रेलर किधर लगाया है पीछे, और बिल्कुल सही है, किसी की जगह ब्लॉक नहीं कर रहा ये, ठीक है। और ये सामने है, सब आराम से निकल जाएंगे, ये देखें। और मेरा बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे लगाते हैं। अभी शावर जो है अवेलेबल हैं, तो फटाफट जाके अपना शावर लेते हैं। जैसे कि मेरे 4 दिन हो गए मैंने शावर नहीं लिया, तो मेरी तबीयत साफ़ हुई हुई है, तो जाके शावर लेके ना नींद फिर बड़ी अच्छी आएगी। मैंने सोना सिर्फ 7 घंटे ही है, 8 घंटे के बाद मेरे फिर आवर्स आ जाएंगे और मैंने ड्राइव शुरू करनी है। यहाँ से 80 किलोमीटर पे है गैस स्टेशन, तो उधर जाऊँगा मैं। तो चलते हैं अंदर और शावर लेते हैं अपना। चलो भाई, थैंक यू। यहाँ पे है शावर, और शावर अवेलेबल भी है, तो फटाफट अपना शावर बुक कराते हैं। 4 शावर अवेलेबल हैं। धन्यवाद। सुबह के टाइम जो है ना वो शावर मिलने नहीं थे। इसको ओके करो और इसको चेक इन करो, साथ ही आ जाएगा ऊपर शावर। इंटरनेट कितना स्लो चल रहा है यार। ये आ गया कस्टमर 1। इनके शावर में इतने अच्छे नहीं लग रहे, पहले ही बता दूंगा आपको। कोड क्या है? 78249 78249। चलो खुलो। खुल ही नहीं रहा। 78249 क्यों नहीं खुल रहा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। शावर 2 है। लो, मैं तोड़ देना था लॉक अभी इन्हीं चक्रों में, मैं भी क्यों। 78249 ये खुला है। देखा मैंने, वो कहा ना छोटे छोटे शावर ही हैं यहाँ के, तो कोई नहीं, हमने तो गुजारा करना है। और शावर इसलिए मैं भी आया हूँ कि सुबह यहाँ पे जगह ही नहीं मिलनी शावर की, फुल लाइनें लगी होंगी, तो अपना शावर लेते हैं और जाके स्लीप करते हैं। शावर लिए मैंने, सुकून हो गया है, ऐसा मज़ा आ रहा है कि क्या बताऊँ आपको। और ना मेरे पास शैम्पू था, ना मेरे पास ब्रश था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मैंने शावर ले लिया और मज़ा आ गया। मेरे से जो था ना, कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि आप अपनी इनकम के बारे में बताएं। तो इनकम के बारे में जो है ना, कोई फ़िक्स इसमें इनकम होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, ये फ़िक्स नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो जो है ना, ये माइल्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो जितना आप चलाओगे तो उतने आपको पैसे मिलते हैं, और इसमें आप मिनिमम 8000 से लेके तो 12000 तक पैसे बना सकते हो। और एक आधा और सवाल था, उसमें ये पूछा गया था कि आप जो है ना, ये ट्रक जो है, ये वाला ट्रक आप रख लो। तो ये ट्रक जो है ना, मेरा ट्रक ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से ये ट्रक मुझे मिला है। तो ये मैं एक ही ट्रिप के लिए लेके आया हूँ। तो मगर ये है कि जब अपना ट्रक लूँगा ना मैं, तो मैं इस तरह का लूँगा, बिल्कुल नया। तो और दूसरा ये है कि और बहुत सारे सवाल ये मेरे से पूछे गए हैं कि आप जो है सेफ्टी शूज़ क्यों नहीं पहनते। भाई सेफ्टी शूज़ जो है ना, इसमें प्रोफेशनल होने और नॉन प्रोफेशनल होने का कोई वो नहीं है। या आप ड्राइविंग टेस्ट भी जूती पहन के दे सकते हो। आपने जिसमें कंफर्टेबल रहना है, आपने वो ही पहनना है। कोई भी ड्राइवर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो सेफ्टी शूज़ पहन के ट्रक चलाए, ठीक है ना। मेरे पैसेंजर साइड की सीट पे सेफ्टी शूज़ पड़े होते हैं, और जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे मैं पहनता हूँ। या बहुत ज़्यादा नीचे बर्फ़ होती है, उस टाइम पे पहनता हूँ। ये ऑल अप टू मी है, ठीक है ना। ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या पहन के, जिसमें मैंने कंफर्टेबल होना है ना, मैंने वो पहनना है। इसका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो मैं हूँ ना, मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, ठीक है ना। और मैंने कई एग्ज़ाम पास किए हैं ये लाइसेंस लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लिया, कई लाइसेंस पास करने के बाद मैंने ये लाइसेंस लिया है। इसको पढ़ाई करके ये लाइसेंस मिलता है, ये आपको ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता। तो मैं जो है वो प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, ठीक है ना। और
सैलरी का पूछा गया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बार बार मेरे से पूछा जाता है वाई आर यू वेयरिंग शॉर्ट्स इन अ कोल्ड वेदर। तो भाई मुझे ठंड नहीं लगती, ठीक है ना। मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा बाहर ठंड है और मैंने ये देख लो कि एक बारीक सी हुडी है, अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है ना। नीचे शॉर्ट्स ही हैं, ऐसे ही हैं हाथ, बाकी सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं। नहा के मैं निकलूँ, बाल मेरे गीले हैं, पर मुझे ठंड नहीं लग रही, ठीक है ना। तो मैं जब मुझे ठंड नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती पहन लूँ कपड़े। तो और है पूछा गया ओल्ड ट्रक का, वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि वो सही करने वो नहीं गया था, उसका एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। और बस यही इम्पोर्टेंट सवाल थे जो पूछे गए हैं। और ट्रक के बारे में यही कहा गया है कि ये बहुत अच्छा है, ब्राइट है, बिकॉज इज़ अ वेरी ब्रांड न्यू ट्रक, तो इसलिए है ये। पर जो मेरा हाथ सेट हुआ है मेरा पुराने ट्रक पे हुआ है, वो मेरे पास हर चीज़ उसमें अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये तो मैंने बस गुजारा करके चला लिया, इसलिए कि ये इसके अंदर कोई भी चीज़, कटर भी नहीं पड़ा हुआ था, पोलर भी नहीं है इसके अंदर, मेरे सेफ्टी शूज़ भी नहीं थे और ना ब्लैंकेट है, तो ये मैंने गुजारा ही किया इसके अंदर से। मैंने कहा चलो यार मैं तो वापस घर जाना चाह रहा था, मगर कंपनी ने कहा नहीं आप चले जाओ, इससे कि ऑलरेडी बुक हुआ था, तो मैं चाहता नहीं था कि कंपनी का कोई नुकसान हो। और दूसरा जो पैसों की बात बताई थी वो मैंने बताया कि आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक आप बना सकते हो। और जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी जो है ना ये बहुत अच्छे मतलब कि माइल्स देती है। और मतलब कि ना मैंने बहुत ही कम कंपनियां देखी हुई हैं कि इतना अच्छा जो है ना वो ट्रीट करते हैं ये ड्राइवर्स के साथ। और जो इनके ऑनर हैं वो बहुत ही नाइस हैं, ठीक है ना। और एक एक ड्राइवर को बाय नेम वो जानते होंगे, बल्कि ये ह्यूज कंपनी है। और सबसे बड़ी इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनकी फ्लीट जो है ना वो ब्रांड न्यू है। फ्लीट कहते हैं जैसे ट्रक, ट्रेलर वगैरह जितने भी इनके इक्विपमेंट्स हैं ना वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई कभी ख़राबी नहीं होती इसके अंदर। और मगर ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं सेफ्टी के मामले में। और ये ड्राइवर्स वही ड्राइवर हायर करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और उनके रैकेट क्लीन होते हैं, तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। और इनके जो डिस्पैचर हैं, इनका जितना भी स्टाफ है सेफ्टी के अंदर, सारे ही बहुत ही नाइस हैं। और जो डिस्पैचिंग सिस्टम है वो 24 आवर्स है, आप कॉल करो ठक करके आपका काम होता है, आपको गाइड करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए ये वाली कंपनी मुझे बहुत ही पसंद आई है। मैं कभी कंपनियों की तारीफ़ नहीं करता, मगर जो तारीफ़ के काबिल है उनकी करनी चाहिए तारीफ़। और मेरे से पूछा गया है कि यही पूछा गया है कि जब आप बाहर निकलते हो तो सेफ्टी शूज़ क्यों नहीं पहनते। तो भाई मैं नहीं पहनता, मुझे नहीं पसंद सेफ्टी शूज़। तो बस यही थे इम्पोर्टेंट जो सवाल हुए थे। और जो अब याद आएंगे तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको सारों का जवाब दूंगा। और अब जो है ना आज रात है, कल थर्सडे है, कल चांद रात है, ठीक है। और परसों हमारी जो है ईद है, तो कल मेरे पास कोई चांस नहीं है। अगर मेरा लोड लेट लूट हुआ ना तो समझो गए, फिर ख़त्म, डन। तो मुझे कल लोड पिक करना है और 8 घंटे के बाद 7 घंटे के बाद उठ जाऊँगा। 8 घंटे के बाद मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ आवर्स आ जाएंगे, उसे स्प्लिट बोलते हैं। तो वो जो आवर्स होंगे ना मेरे, उस आवर्स के अंदर जो है मेरे पास जो आज के बचे हुए आवर्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। और उस आवर्स के अंदर मैं पिकअप करूँगा। पिकअप करने के बाद मेरा बॉर्डर जो है सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव पर रह जाएगा, तो मैं वो 4 घंटे इन्हीं आवर्स के अंदर क्रॉस कर लूँगा। और जो कैनेडा का रूल होता है वो 8 घंटे के बाद आवर्स आ जाते हैं, तो मैं अपने 2 घंटे सेव कर सकता हूँ। रात के 12 बजे हैं, सुबह 8 बजे यहाँ से ड्राइव शुरू करनी है। 80 किलोमीटर पे पिकअप लोकेशन है मेरी, वहाँ से पिकअप करूँगा। और बस अल्लाह करे कि भाई फटाफट पिकअप हो जाए, नहीं तो बहुत काम ख़राब होगा, ठीक है ना। इससे कि मैंने ईद पे प्लान किए हैं बहुत, तो जिसकी वजह से ना अगर कल का काम, मैं तो आज से छुट्टियाँ ली थी, मतलब कि ना आज शाम को मैंने पहुँच जाना था और मैंने एक दिन पहले से छुट्टियाँ कंपनी को ऑलरेडी बताया था, इसलिए ये मैंने ट्रिप उठाया था, जैसे कि मैंने आज रात को इस टाइम तक घर पे होना था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और आप कल देखेंगे मेरी पिकअप और मेरा घर का रास्ता वापसी के हम कब तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। और ईद की रास्ते में तो नहीं हो जाएगी, उम्मीद तो नहीं है कि नहीं होगी, इससे कि यहाँ से सिर्फ 800 किलोमीटर जो है ना वो मेरा घर है। तो इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।